बात करते हैं अशोक गहलोत जी की। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने ये दांव खेला कि उनके विधायक नाराज हो गए, विद्रोह की बात करने लगे, और अशोक गहलोत का ये कहना कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं और मेरे बस से बाहर है, सब कुछ मेरे हाथ से छूट चुका है। दरअसल इसके बीज अशोक गहलोत ने नहीं बोए हैं। अशोक गहलोत रियल में अच्छे पॉलिटिशियंस में से एक है। ये बीज उन्होंने नहीं बोए हैं, ये बीज कांग्रेस नहीं बोए। क्या जरूरत थी एक पार्टी एक पद की बात इस समय करने की, जबकि अशोक गहलोत के पास अभी दूसरा पद आया नहीं है। तकनीकी तौर पर जब 2 पद हो जाते तब उनसे कहा जाता क्योंकि आपके पास अब 2 पद आ रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इससे आधा घंटे पहले आप इस्तीफा दीजिए। यानी कहीं ना कहीं उनके समर्थक विधायकों को ऐसा लगा कि सचिन पायलट को खुश करने के लिए, जो कि वर्तमान में राहुल गांधी जी की नाक का बाल बने हुए हैं, उनको सेट करने के लिए इनसे पहले से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये क्या गारंटी के चुनाव जीत जाएंगे? ये भी गारंटी नहीं है। या तो कोई और कैंडिडेट खड़ा ना हो रहा हो, नामांकन शशि थरूर ने भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में वो जीतते या ना जीतते, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के समर्थकों के मन में आई या अशोक जी ने डाली। बात ये हुई कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को स्थान सेट करने के लिए अशोक गहलोत को इस्तीफा मांगा जा रहा है। बस ये लीड बनी और इसकी बात उन्होंने गेम कर दिया। अब वो बैठक में नहीं आए विधायक, और बैठक में आने के बाद उन्होंने उसी टाइम पर दूसरी जगह अपनी बैठक कर ली। राष्ट्रीय स्तर के अगर नजरिए से देखें तो निश्चित रूप से यह अनुशासनहीनता है, और अजय माकन ने कहा भी कि अनुशासनहीनता है, और अगर कह दिया तो कार्रवाई निश्चित है अनटिल एंड अनलेस कोई बड़े लेवल का सेटलमेंट ना हो। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व के मन में यह आया कि जो व्यक्ति अध्यक्ष बनने से पहले ये गेम खेल रहा है, अध्यक्ष बनेगा तो ये क्या करेगा। बिल्कुल कहीं मनमोहन सिंह की तरह रिमोट चलाने वाली कांग्रेस इस बार गच्चा तो ना खा जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, और उनके पास राजस्थान अपना मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को बड़ी दुविधा हो गई कि अब अशोक गहलोत को कैसे साधे। वास्तव में एक अच्छा निर्णय कि कमलनाथ को लेके आए, वो बीच पिचाव करेंगे। अब आते हैं सचिन पायलट की तरफ। उनके हिस्से में उनके हिस्से वाली मलाई मिलनी तय है। अभी वो बिल्कुल निरीह और मासूम मुद्रा में खड़े कि आप जो कहोगे मैं तो वो करूंगा, मैं तो तैयार बैठा हूं। साइलेंट मोड पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जी। इसका फायदा है ना, अभी बोलने का फायदा का मतलब अपनी तरफ की तीर ले लेना। मैं शांति से खड़ा रहूंगा। अगर मेरे को नहीं बनाया, मैं फिर स्वतंत्र हूं। मेरे 12-15 जो विधायक हैं वो वसुंधरा राजे के पास जाएंगे, हम समर्थन देंगे। भाजपा के समर्थन से बिल्कुल ठीक महाराष्ट्र वाला गेम खेला जाएगा और सचिन पायलट फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन अब करें क्या, आर पार की छिड़ चुकी है। सही बात तो यह है कि जो गहलोत समर्थक विधायक हैं उनका सिर्फ ये कहना है आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन उनको मुख्यमंत्री ना बनाओ जो बागी रहे हो, जिन्होंने बागियों का सहयोग किया। अब मुख्यमंत्री कौन? सीपी जोशी। अरे सीपी जोशी तो ब्राह्मण है के लिए, जबकि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बने, ऐसी मुहिम चल रही है। फिर उसका क्या होगा? फिर खचरियावास या ऐसे किसी नेता को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, पेरेंट्स कर दीजिए। तो ये दिमाग में चल रहा है कहीं सीपी जोशी के नाम पे वो एग्री हो जाए या किसी और के नाम पर एग्री हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पायलट के गुट के भी कुछ विधायकों को तोड़कर अपने 90+ विधायक दिखा दिए हैं, और मजे की बात है निर्दलीय भी उनके साथ इस्तीफा देने को तैयार खड़े हैं, ये तो माना जाएगा कि अशोक जी जादूगर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मनीष जी, एक चीज और यहां से निकल कर आ रही है। देखिए, विपक्ष तो इसका मौके का फायदा उठाएगा भाई, मौके पे चौका तो मारेगा, क्योंकि किरकिरी करने का मौका खुद कांग्रेस ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप इस समय यह कह रहे हैं कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रहेगा, एक पद पे रहेगा, तो इस समय कांग्रेस का यह कहना, और हालांकि ये जो चिंगारी उठी है, मनीष जी मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा इसका अंत कहां पे होगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक बड़ी चुनौती देख रही थी, बड़ा चुनाव था, दिग्विजय सिंह नाम आ रहा है, शशि थरूर नाम था, अब ऐसे में ये राजस्थान की जो राजनीति है, ये एक किरकिरी करने का मौका विपक्ष को निश्चित तौर पर दिया है। मनीष जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई है नहीं, जो कि 70 से ज्यादा विधायक जिनके पास हैं। अब समझने की बात यह है कि भाजपा का नाम चूंकि इस मामलों में पहले भी बदनाम है, आम आदमी पार्टी भी
जो है इस तरह के जो है प्रोपेगेंडे क्रिएट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने और सरकार बनाने में उत्सुक है, तो मुझे लगता है इस वक्त वो ठंडी करके खाएंगे और कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि अभी जो झगड़ा चल रहा है वो दोनों कांग्रेस के पक्षों में चल रहा है और कोई भी भाजपा में जाने का नाम नहीं ले रहा है, कोई भी विद्रोह का सुर नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल 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 इंटरनल मामले को इंटरनल बनाए रखने की बात है। जब तक कि जब पार्टी से बाहर बात नहीं जाएगी, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भी स्टेप इन नहीं करेगी।